3 अक्टूबर को शुरू हुई मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड इस रविवार यानी कि कल 30 अप्रैल को प्रसारित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में शतक को लेकर आम लोगों के बीच भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। पिछले 5 सालों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे कई नायकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से पहचान मिली है। आज मेरे एजेंडे में मैं आपको झारखंड के कुछ ऐसे नायकों की कहानी बताऊंगी जिन्हें पीएम मोदी ने मन की बात के माध्यम से देश भर में ख्याति दिलाई। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। मन की बात में झारखंड के नायकों की भी समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख कर उनका उत्साह बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी से सराहना मिलने के कारण उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई गुमनाम नायक भी चर्चा का केंद्र बने और आज इन्हीं नायकों की कहानी पर प्रकाश डालने की मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगी। 27 दिसंबर 2020 के मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वा के पारा शिक्षक हीरामन कोरवा की चर्चा की थी। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के सिंजो गांव निवासी हीरामन गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में पारा शिक्षक है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में उनका जिक्र करते हुए कहा था कि शहरों से दूर जंगलों और पहाड़ों में निवास करने वाली कोरवा जनजाति विलुप्ति के कगार पर है। उनके संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में हीरामन कोरवा ने अपने समुदाय की संस्कृति और पहचान को बचाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने 12 सालों की अथक मेहनत से विलुप्त हो रही कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। इस शब्दकोश में घर गृहस्थी से लेकर दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले ढेर सारे शब्दों को अर्थ लिखा गया है। हीरामन ने जो कर दिखाया है वो देश के लिए एक मिसाल है। 26 सितंबर 2021 को मन की बात के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने खूंटी के पास के बर्तन बनाने वाली महिलाओं की बात की थी। नक्सल प्रभावित खूंटी के रनिया प्रखंड में जयपुर पंचायत क्षेत्र में घने जंगलों के बीच बसे केलो गांव की आदर्श बांस कारीगर समिति की महिलाओं और इनकी अध्यक्ष मीरा देवी की बांस की कारीगरी को प्रोत्साहित किया गया था। पीएम मोदी के द्वारा उनके हुनर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी गई थी। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से ये महिलाएं बांस की महीन कारीगरी से सूप, दौरा और टोकरी समेत कई सजावटी सामान बना रही है। प्रशिक्षण लेकर ये महिलाएं बांस की सजावटी सामान बनाकर अच्छी आय भी अर्जित कर रही है। पीएम मोदी ने गुमला के बिशुनपुर में लेमन ग्रास की खेती में लगी ग्रामीण महिलाओं की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, ये गुमला की महिलाओं से सीखे। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जरिए 30 समूहों से ग्रामीण महिलाओं को लेमन ग्रास की खेती से जोड़ा गया है। इधर बिशनपुर में 30 से ज्यादा समूहों के करीब 1600 महिलाएं लेमन ग्रास की खेती करती है। लेमन ग्रास 4 महीने में तैयार हो जाता है और उसका तेल बाजार में 1500 से 2000 रुपए लीटर बिकता है। आजकल इसकी मांग भी काफी ज्यादा है। इसे लेकर महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बिशनपुर की महिला समूहों का जिक्र किया है। इससे हम लोगों को काम करने में और अधिक ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर 2022 में मन की बात में लाइब्रेरी मैन के रूप में चर्चित संजय कश्यप की प्रशंसा की थी। कभी अच्छी पुस्तकों के अभाव में आईएएस बनने से चूक जाने वाले संजय ने सरकारी नौकरी में आते ही गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी उपलब्ध कराने की योजना बनाई। वे जहां भी सरकारी नौकरी में रहे, स्थानीय छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी स्थापित करते रहे। लाइब्रेरी स्थापना की शुरुआत इन्होंने अपने गृह जिले पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय स्थित चाईबासा से की थी। अब तक वे जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला खरसावा और दुमका जिले में 40 से ज्यादा लाइब्रेरी की स्थापना कर चुके हैं। इनमें आपको बता दें कि 24 डिजिटल लाइब्रेरी भी शामिल है। रांची के ओरमांझी क्षेत्र के आरा कैरम गांव में पहाड़ से बहकर बर्बाद हो जाने वाली पानी को ग्रामीणों ने ट्रेंच काटकर संरक्षित किया। तो गांव में जहां एक ओर जल संकट दूर हुआ, वहीं जल स्तर में भी काफी सुधार आया। यहां ग्रामीणों ने श्रमदान से पूरे गांव की सूरत बदल दी। गांव में अब हरियाली का दायरा बढ़ गया है। वहीं किसान कई तरह की फसलों की खेती कर अपना जीवन चला रहे हैं। 28 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके प्रयासों की सराहना की थी।
31 जनवरी 2021 के मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर सपन पत्र लेख की सराहना की थी। दरअसल कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से रखने के लिए दुमका से लेकर जरमुंडी प्रखंड के डुमरथर गांव में दीवारों को ब्लैक बोर्ड बनाकर सपन ने अनोखे तरीके से पढ़ाने की पहल की थी, जिसकी सराहना पीएम मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में की थी। और अब आखिर में बात लेडी टार्जन जमुना टुडू की। मन की बात के 53वें एपिसोड में लेडी टार्जन जमुना टुडू के वन संरक्षण के प्रयासों को पीएम नरेंद्र मोदी ने सराहा था। उन्होंने 24 फरवरी 2019 को लेडी टार्जन के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री जमुना टुडू की चर्चा की थी। उन्होंने वन के लिए जमुना के संघर्षों को विस्तार से बताया और नई पीढ़ी को इनसे सीख लेने की अपील की थी। बता दें कि जमुना ने जंगल उजड़ने से बचाया और महिलाओं को एकजुट कर पेड़ों और वन्य जीवनों की सुरक्षा को लेकर उन्हें प्रेरित किया था। ये तो झारखंड के कुछ ही नायक हैं जिनकी कहानी मन की बात में सामने आई, लेकिन झारखंड में अभी भी कई ऐसे नायक हैं जिनके प्रयास अलग है, अकल्पनीय है। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जन सरोकार से जुड़ा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।